हेलो स्टूडेंट। आज क्लास नाइन्थ की बुक से चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सो इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट एंड अदर आर इन मोशन, राइट। तो आप क्या देखते हो डेली? कुछ ऑब्जेक्ट्स आप रेस्ट पे देखते हो और कुछ ऑब्जेक्ट्स आप मोशन में देखते हो। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, फिश स्विम। इवन जो ब्लड होता है ना आपके वेन्स और आर्टरीज में जो मूव करता है, वो भी मोशन का एक एग्जाम्पल है। कार को मूवमेंट आप देखते हो, राइट, वो भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार, गैलेक्सीज ऑल आर इन मोशन। सारी चीजें, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे मोशन में। तो यहाँ पे एक बेसिक टर्म और जो बताई गई है वो आपको ध्यान रखनी है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, ये कीवर्ड्स है, राइट, तो हम उसे कहते हैं कि दे आर इन मोशन। कब कह सकते हैं हम कोई भी मोशन में है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, राइट। हाउएवर there are situations when the object is inferred from the indirect evidence, right? So ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम डायरेक्टली मोशन तो नहीं देखते हैं, बट हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मोशन में है। जैसे कि एग्जांपल लें तो एयर, मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। अगर डस्ट आसपास मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एयर फ्लो कर रही है। हम डायरेक्टली एयर को तो नहीं देख सकते, है ना। मोर ओवर अगर हम बात करें कि लीव्स का अगर मूवमेंट होता है तो अभी हम कहते हैं कि अच्छा लीव्स मूव हो रही है, दैट मीन्स एयर फ्लो हो रही है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ द ट्री अगर मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि एयर फ्लो कर रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ऐसा है कि सनसेट होना, सनराइज होना, चेंजिंग ऑफ सीजन, ये सब एविडेंस है कि आपका जो अर्थ है दैट इज इन मोशन। दिस इज एन एविडेंस कि अर्थ आपका मोशन में है। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, हम यहाँ पे इनडायरेक्टली बताते हैं, राइट। सो इफ इट इज ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर सही में अर्थ मूव कर रही है तो हमें डायरेक्टली क्यों नहीं पता चलता कि हाँ सही में हम देख क्यों नहीं पाते हैं? तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन इज स्टेशनरी फॉर अनदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पर्सन के लिए तो मोशन में है और सेम ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी है। कैसे हो सकता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक कोई पैसेंजर है जो बस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर कोई रोड पे अगर वो देखेगा तो रोड पे ट्रीज वगैरह उसको पीछे जाते हुए दिखाई देगी। सिमिलरली बट उसी पैसेंजर के बाजू में अगर कोई बैठा है तो उसके लिए वो दूसरा पैसेंजर स्टेशनरी है ना। अगर आपके बगल में कोई बैठा है बस में या ट्रेन में तो आप कहेंगे कि ये तो बैठा हुआ है, ये तो स्टेशनरी है। बट वही चीज़ अगर आपका कोई दोस्त आपको बस में छोड़ने आया है, वो बाहर खड़ा है और बस स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए आप मोशन में हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज इन एग्जाम्पल कि एक ही पर्सन किसी और के लिए मोशन में है और दूसरे के लिए वो रेस्ट में है, राइट। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। वॉट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है कि ये बस, ये दो पर्सन अगर यहाँ पे आपके बैठे हैं, ठीक है, और एक तीसरा पर्सन सी यहाँ पर है, राइट। सो सी के लिए चलती हुई बस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? मोशन में हो जाएंगे। बट अगर ए और बी की बात करें तो वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। बट यहाँ पे ये वाला पार्ट पहले कवर करते हैं। सो द मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे मोशन है ना कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि सम ऑब्जेक्ट्स आर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सब में रोटेट एंड फ्यू में वाइब्रेट। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है मोशंस। और कुछ मोशन तो कैसे होते हैं कि देर में बी ए सिचुएशन इन्वॉल्व एन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अकर, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मोशन एक टाइम पे हो रहा है, हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो। सो देर इज अ सिचुएशन व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोशन में अकर, रोटेट, सर्कुलर, वाइब्रेट और स्ट्रेट लाइन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपने बॉल को ऐसे घुमा के फेंका, है ना, तो एक तो वो स्ट्रेट ऐसे जा भी रहा है और वो घूम भी रहा है, तो एक साथ दो मोशन हो गए।
ठीक है। नाउ अगर हम देखें इन दिस चैप्टर, अब एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सो फर्स्ट वी विल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। पहले तो स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेंगे। वी ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखने वाले हैं, इक्वेशन देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं, और लेटर और लास्ट में हम क्या देखेंगे, सर्कुलर मोशन भी देखने वाले हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो डिस्क्राइबिंग मोशन, तो यहां पे कवर कर लेते हैं क्योंकि यहां पे रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझाया गया है। इफ यू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जो स्कूल है ना विलेज में, वो 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का मैं आर लेता हूँ और ये रेलवे स्टेशन है, मान ले ये रेलवे स्टेशन मान लीजिए, राइट। और यहाँ पे उसके नॉर्थ में एक स्कूल है आपका, राइट, स्कूल है, स्कूल है, राइट। चलिए स्कूल का सिर्फ ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। सो इसके नॉर्थ में 2 किलोमीटर पे स्कूल है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 2 किलोमीटर, राइट। 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन वी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ स्कूल। तो यहाँ से मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ से 2 किलोमीटर पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेलवे स्टेशन क्या हो गया, वो हो गया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, है ना। क्योंकि यहाँ से आपने स्पेसिफाई कर दिया स्कूल। अगर कोई पूछेगा तो आप कहोगे 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो आपने ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट ये, राइट। दिस कुड हैव ऑल्सो बी चूजन एज अ रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसी। वी कुड ऑल्सो चूज द रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए कि मेरा घर यहाँ पे होता, राइट, मेरा घर यहाँ पे होता, होम का एच कर देते हैं, और मैं कहता कि ईस्ट में जाओ 3 किलोमीटर, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाता। तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे बात करें टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट। कभी भी अगर आपको किसी पोजीशन को बताना है कि कहाँ पर है, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया था, तो अगर इसके रेफरेंस में बात करें, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो ये मोशन में है। बट अगर ए के रिस्पेक्ट की बात करूं तो बी रेस्ट पे है उस वक्त। समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे अगर रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज कर दिया तो हो सकता है एक चीज़ आपके लिए मोशन में होगी, दूसरा वो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो ये मोशन में है, रेफरेंस पॉइंट ये है तो ये रेस्ट में है। तो आई होप ये आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।